न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आप लोग का स्वागत है। तकरीबन मैं 4 वर्षों से देख रहा हूँ कि कन्या वैदिक स्कूल में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होना प्रारंभ हो गया है, जो कि ये गाज़ियाबाद की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक तरह से लड़कियों के लिए एक तरह से स्तंभ है। और अनिल गर्ग जी, आनंद प्रकाश जी और रोटरी क्लब के वर्तमान गवर्नर प्रशांत जी और विशेष सर संजय जी, आपका इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं चाहूँगा सर्वप्रथम प्रशांत जी बताएं, जो आज का जो कार्यक्रम था उससे आपको कैसा महसूस हुआ और बच्चों को क्या संदेश दिया आपने? ये जो आज रोटरी क्लब गाजियाबाद विकास द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, उसका कोई भी अगर हम आकलन करना चाहें तो कोई आकलन नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया काम जो गाजियाबाद विकास द्वारा किया जा रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना एक अलग ही आयाम स्थापित करेगा। और जब गाजियाबाद विकास के जिस साल में हमारे अनिल जी जब अध्यक्ष थे, उन्होंने इस काम को इनिशिएट किया और आज जो वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं उसको साथ में लेके चल रहे हैं, तो हम रोटरी में हमेशा ये कहते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट करते हैं वो कंटिन्यूटी में करते हैं और उसी का ये उदाहरण है। और जिस बेहतर तरीके से गाजियाबाद विकास ने इस स्कूल के जो ढांचे को सुधारने का और उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो देने का काम किया है, वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। सर, अनिल जी, एक सवाल आपसे था। मोदी जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कन्या वैदिक स्कूल मैं देख रहा हूँ, बहुत मेरे ख्याल से गाज़ियाबाद के सबसे पुराना स्कूल है, तो जो आज के बच्चे हैं उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है ये स्कूल? देखिए, ये जो स्कूल है हमारा, ये 100 साल पुराना है, लगभग 100 साल पुराना स्कूल है ये। और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ यहाँ पे पढ़ के गई हैं। और ये स्कूल बिल्कुल जर्जर हालत में पहुँच गया था। हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने इसका पुनरुद्धार पूरा किया है। सब स्कूल के अंदर जो भी आधुनिक सुविधाएं आज के परिप्रेक्ष्य में चाहिए, वो हम सब बच्चों को मुहैया करा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को जो इस शिक्षा के लिए सोच भी नहीं सकते, उनके हिसाब से उनको फ्री में शिक्षा दे रहे हैं और पूरी अपनी तन मन धन से यहाँ पे सेवा में लिप्त है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको भी आप दे रहे हैं बच्चों को? बिल्कुल, एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने बच्चों को टैबलेट भी बांटे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर भी है, इंग्लिश मीडियम भी चालू हो गया है। कहाँ पे बच्चे, यहाँ पे 500-600 बच्चे रह गए थे, आज की डेट में 2000 बच्चे होने के वो है। ये स्कूल अपनी पुरानी जो गाजियाबाद की पुरानी परंपरा है उसके हिसाब से सिर्फ लड़कियों का एक बहुत बढ़िया स्कूल जो है बहुत कम पैसों में अवेलेबल है। सर, बस एक सवाल और बस 1 मिनट और टाइम का चाहिए। सर, जो इसकी जो बिल्डिंग थी वो बहुत जर्जर हालत में थी, लेकिन रोटरी के अथक प्रयास से बिल्डिंग में काफ़ी कुछ सुधार हुआ। भविष्य में कुछ इसका और बेहतर करने का प्लान है? बिल्कुल है जी। हम गाजियाबाद के जो पुराने लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, उन सब लोगों के सहयोग से, उनसे डोनेशन लेके, जनरल पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम अपने ही परिवार के लोगों से, जानकार लोगों से, हर कमरे के हिसाब से उनसे इसका उद्धार करा रहे हैं और बहुत जल्दी ये स्कूल गाजियाबाद के शिखर स्कूलों में एक होगा। थैंक यू सर। आनंद प्रकाश जी, आप शिक्षाविद भी हैं, समाजसेवी भी हैं, और थोड़ा सा 2 शब्द आप बोलना चाहेंगे आज के इस आयोजन को लेके? मुझे तो ये सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि गाजियाबाद का सबसे पुराना लड़कियों का स्कूल जो बिल्कुल जर्जर हो गया था, और अब पता लगा है कि 9 कमरों में केवल क्लास चलती थी और आज सारे कमरों में 2000 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा श्रेय है और गाजियाबाद विकास क्लब ने इस तरफ ध्यान दे करके गाजियाबाद की जनता पे एहसान किया है, क्योंकि ये पुरानी यादगार को दोबारा से ताज़ा किया है, वरना ये डिस्ट्रॉय हो जाना था, बंद ही हो जाना। हाँ। तो ये पुनरुत्थान इसका हो गया है और ये शिखर पे पहुँचेगा। बिल्कुल पहुँचेगा जी। संजय जी, बस एक शब्द आपका, चूँकि सूत्रधार आप हैं और इतने सारे लोग हैं, मैं कैमरा दिखा दूं कितने सारे लोग आपको सुन रहे हैं। संजय जी, सबको जोड़ते हैं आप, एक कुनबा बनाते हैं पूरा, तो अंत में एक फाइनल स्टेटमेंट क्या देना चाहेंगे इस आयोजन के लिए? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि रोटरी का मतलब ही है सेवा, सर्विस एवं सेल्फ रोटरी का मोटो है। उसी को आगे लेते हुए और बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए रोटरी क्लब के सभी वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से और विशेष रूप से अनिल गर्ग जी, दिनेश गर्ग जी और हमारे और सदस्य हैं, उन सबके सहयोग से हमने इस कार्य को किया है। अभी आगे मैंने देखा यहाँ वाटर कूलर 2 लगे हुए हैं, उसमें बच्चे जब 1600 हो गए तो 2 वाटर कूलर से पानी नहीं पी पा रहे हैं। अब सबसे प्राथमिकता है कि यहाँ पर बड़ा चिलिंग प्लांट लगाकर पानी बच्चों को दिया जाए ताकि बच्चे लाइन में न लगें।
पहला टंकी होगा। सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट वो है। उसके बाद जैसे मैंने आज गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि हम इस सभा कक्ष को भी बिल्कुल आधुनिक सभा कक्ष को भी बदलना चाहेंगे। क्लासरूम में जो भी सुविधाएँ होंगी वो अनिल जी लगे हुए ही हैं।